तो आज पिंटू तैयार है एक बहुत ही भारी बाल्टी उठाने के लिए। साथ ही आप देख सकते हो कि मिंटी भी आज कुएं से पानी भर रही है। लेकिन ये क्या, जितना वजन मिंटी का नहीं है उससे भी भारी चीज को कैसे उठा पा रही है मिंटी? तो ये है पुली सिस्टम। अच्छा, तो मिंटी को इसका सीक्रेट पता चल चुका है। खैर मिंटी चिंटी को छोड़ो, इसका और भी आपने कई जगहों पे एग्जाम्पल देखा होगा। चाहे फिर वो क्रेन मशीन हो जो कि भारी से भारी चीज़ों को यूं ही उठा लेती है, इसका इस्तेमाल हर जगह पर होता है। और कहीं पर ये सिंगल फिक्स्ड पुली होती है तो कहीं पर यही पुली सिस्टम मल्टीपल पुलिस में बदल जाता है। और कभी ना कभी तो आपने पप्पू पहलवान को भी जिम में बॉडी बनाते हुए देखा होगा, वो भी एग्जाम्पल है पुली सिस्टम का। तो पुली की इतनी ज़्यादा बात करने के बाद आप समझ चुके होंगे कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुलिस सिस्टम की, जो कि कभी सिंगल फिक्स्ड पुली के तौर पे देखा जाता है, तो कभी कभी यही पुली सिस्टम मूवेबल पुली या फिर डबल और या फिर ट्रिपल पुली को इस्तेमाल करके बनाया जाता है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या नहीं होता है ये पूछो, क्योंकि इसका काम ही काम है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने से लेकर कई सारे भारी से भारी सामान को ऊंचाई तक ले जाने में यही तो मदद करती है। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम इसी पुलिस सिस्टम को अच्छे तरीके से समझने वाले हैं और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि हम इसमें JEE मेन में पूछे गए क्वेश्चंस और नीट में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, उनको भी हम अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। शुरुआत में अगर हम बता दें तो बेसिक इंट्रोडक्शन इसका यही होता है कि इससे हम फोर्स की डायरेक्शन को बदल देते हैं, जिससे ये राजू इतने बड़े हाथी को भी उठा देता है। खैर ये सब बातों को हम साइड में रखते हुए अब हम करने वाले हैं JEE मेन में पूछे गए पुलिस सिस्टम के ऊपर जितने भी PYQs हैं, हम उनमें से कुछ क्वेश्चंस को लेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम JEE के करेंगे और कुछ नीट से भी करेंगे। तो हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर 2024 JEE से है, और इसमें जो कि है किस तरीके से दिया गया है कि if there are 2 blocks of masses m1 and m2 respectively and they are connected by a frictionless pulley, if acceleration हमें इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो वो आप पढ़ते रहना, इसको आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। और इसमें क्या दिया गया है कि m2 मास जो कि वो बड़ा है किससे, m1 से, तो क्या होगा कि m2 की तरफ क्या होगा भैया, वेट नीचे जाएगा, 100% जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो m1 कहाँ पे जाने वाला है, सीरियसली ऊपर की तरफ ही जाएगा ना, एक चीज़ नीचे दूसरी ऊपर। ठीक, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है भैया हमें चाहिए है m2 और m1 का रेशियो, अनुपात चाहिए भैया। तो ये जिस तरीके से एक पुली से कनेक्टेड है, एक्सेलरेशन m2 का किधर, नीचे की साइड, बहुत बढ़िया। और इसमें टेंशन फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ये भी बहुत बढ़िया। दूसरे वाले के लिए देखें तो m1 के लिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर जाएगा ना भैया, तो ऊपर की तरफ, टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ, ये भी बहुत बढ़िया। तो इतना काम करने के बाद में मैंने आपको एक और वीडियो डाला था प्रीवियस, उसमें भी यही सिखाया था, काम एक ही है। काम क्या है, नाम करना है, नहीं नाम नहीं करना है। सबसे पहले अपन को काम करना है न्यूटन नियम का, न्यूटन जी के नियम का। तो बहुत बढ़िया बात है। तो न्यूटन के कौन से नियम का जी, न्यूटन के सेकंड नियम का, F = ma। तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन बनाएंगे। तो दूसरे वाले ब्लॉक के लिए बनाएंगे तो m2g - t, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है ना भैया, तो m2g जो कि है वो प्लस में और इस तरफ m2a, तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से इसमें देखें तो इसमें t और जो हमें mg है वो माइनस में लेना पड़ेगा, तो m1g, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना भैया, ऊपर की तरफ, तो हमें ये माइनस में रखना पड़ेगा। = क्या आ जाएगा, ma। अब देखो मास तो दिया नहीं गया है ना कि कितना है, तो सिर्फ m1a आ जाएगा। तो ये F = ma की फॉर्म में हमारे पास में 2 इक्वेशन रेडी है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों को ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, काटा पीटी करो, तो यहाँ से मामला थोड़ा सा सुलझ जाएगा। तो m2g - m1a यहाँ से आ जाएगा, ये m2 प्लस आ जाएगा ये m1a। तो यहाँ से भैया बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि m2 यहाँ पे भैया देखो दोनों जगह पे g है, तो g को कॉमन कर दिया, तो m2 - m1 = इस तरफ भी वही करेंगे, 2a है, 2a एक जगह पे नहीं हो सकते, इसको भी कॉमन कर दिया भैया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से अब हम एक्सेलरेशन की वैल्यू को पुट करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन में पहले से ही दी गई थी। बहुत बढ़िया।
तो सबसे पहले ये आ जाएगा अपने पास में m2 माइनस m1 g इज इक्वल्स टू ये m1 प्लस m2 और यहाँ पे रख देंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू g/8। अब आप देख सकते हो दोनों तरफ g है तो ये g से g खत्म। बहुत बढ़िया। तो m2 माइनस m1 इज इक्वल्स टू आपके पास में क्या बचा, m1 प्लस m2 और 1/8 बाहर निकाल दिया। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 8 से। क्या करेंगे भैया, मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि एक तरफ से 8 हट जाएगा और इस तरफ एक और नई फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। तो हम यहाँ पे 8 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 8m2 आ जाएगा माइनस 8m1 इज इक्वल्स टू में भैया क्या आ जाएगा, 8 इस तरफ से ख़त्म तो सिर्फ बचेगा m1 और m2। बचेगा या नहीं, बचेगा। तो बहुत बढ़िया बात है। तो अब m2 इस तरफ, उस तरफ का m2 उस तरफ क्या कर रहा है उसको भी लाएंगे इस तरफ तो आ गया, और m1 8m1 को लाए इस तरफ तो भैया यहाँ से क्या हो जाएगा 7m2 और इस साइड से भैया क्या बचेगा 9m1। तो भैया बहुत बढ़िया बात है। रेशियो चाहिए है तो अब कुछ नहीं, m1 और m2 का रेशियो लेने के लिए दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो इस तरफ से आ जाएगा हमारे पास में 7/9। यानी कि फाइनली हमारे पास में जो आंसर है वो m1 और m2 का रेशियो कितना आ जाएगा 7/9। बहुत बढ़िया। इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन भैया समाप्त हो चुका है। लेकिन ऐसे समाप्ति तो होती ही नहीं है। इसको नोट करने के बाद में अब मैं भैया आपको क्या बताऊंगा, वही जो आप देखने के लिए आए थे उस चीज़ का नाम क्या है, शॉर्ट ट्रिक। जी हाँ, शॉर्ट ट्रिक तो अभी बाकी है। तो अब भैया इसी को हम शॉर्ट ट्रिक की मदद से देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो भैया शॉर्टकट हमारे पास में जो है अब हम उसका यूज करेंगे। क्या करेंगे, हमारे पास में एक्सेलरेशन की वैल्यू a इज इक्वल्स टू g/8 पहले से ही दी गई है, बहुत बढ़िया, दी रहने दीजिए तो इससे दिक्कत नहीं है। इसको हम बराबर करेंगे 1/8 के। तो यहाँ से अगर हम देखें अगर हम ए और जी का रेशियो लें तो हमारे पास में 1/8 के इक्वल आ जाता है ये रेशियो। ठीक है, अब हम एक सीधा फार्मूला लगाएंगे क्या कि m2 माइनस m1 डिवाइड बाई टोटल मास यानी m1 प्लस m2 और ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा भैया 1/8 यानी कि a/g एक्सेलरेशन और उसके रेशियो के बराबर हो जाएगा। अब दोनों जगह पे क्या करेंगे, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से आपको सीधा का सीधा भैया क्या मिल चुका है 8m2। यानी कि आप देख सकते हैं कि आप डायरेक्टली लास्ट वाले स्टेप पर पहुंच गए हैं। यहाँ से अगर इस ट्रिक की मदद से किया जाए तो हम सीधे लास्ट वाले स्टेप पर पहुंच जाते हैं और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हो कि हमारे पास में जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, जो पहले वाला आया था, बदल के तो आने वाला नहीं है। 7/9 का रेशियो यहाँ से भी निकल आएगा। अब मैं आपको एक्चुअली में दिखा देता हूँ कि ये जो हमने फार्मूला बनाया है ये एक्चुअली में कहाँ से आया है। बनता भैया सब कुछ यहीं से है। जो इक्वेशन थी ना, देखिए यहाँ से ये m2 m1 और g है तो इसी को हम a/g के रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या बन गया, वही बन गया ना भैया फार्मूला। तो शॉर्टकट वगैरह कुछ नहीं होता है, बस ये फालतू की बातें हैं। फार्मूला एक्चुअली में निकाला जाता है, क्या करा जाता है, निकाला जाता है। तो भैया निकाल देते हैं, अब उसको आप भूल जाओ। इसके बाद में हमारे पास में भैया सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास में भैया 2 पुली हैं, दोनों की दोनों फिक्स्ड पुली हैं। एक नहीं यहाँ पर 3 पुली हैं, 2 फिक्स्ड पुली हैं और एक जो नीचे की साइड है वो है मूवेबल पुली। ऊपर भैया 3 kg का वेट है तो उसमें टेंशन फोर्स आगे की तरफ लगेगा। ये जो भैया मूवेबल है इससे लटका हुआ है 1 kg का वेट, इसका एक्सेलरेशन कहाँ, नीचे की तरफ। बहुत बढ़िया। तो अगर आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो कि नीचे वाली पुली जो कि है मूवेबल पुली है, अच्छी बात है, घूमने दीजिए। और ये वाली पुली क्या है भैया, स्टेबल पुली है, यानी कि ये घूमने वाली बिल्कुल नहीं है, तो उसकी दिक्कत नहीं लेनी है। खैर इसके बाद में अगर हम इसमें थोड़ा सा टेंशन फोर्स देखें तो भैया थोड़ा सा होने वाला है, दोनों रस्सियों में होगा। बहुत बढ़िया। तो नेट टेंशन क्या आ जाएगा, 2T आ जाएगा। एक टी इधर एक टी इधर तो नीचे 2T, हाँ 2T। और एक्सेलरेशन भैया 3 kg वाले बॉक्स का कहाँ होगा, इस साइड होगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो कि है AP यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली का भैया जो एक्सेलरेशन, क्योंकि पुली क्या है, मूवेबल है, तो ये मूवेबल पुली की भैया यहाँ पे बात करी जा रही है। ठीक है ना, ये वाली तो स्टेबल है तो इसकी आपको दिक्कत नहीं लेनी। वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, एक्सेलरेशन 0 होगा ना भैया, क्योंकि जब पुली मूव ही नहीं कर रही तो क्या एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन नहीं ना। यहाँ पे एक्सेलरेशन इस तरफ भी 0।
तो आपको इस वाले को जो फॉर्मूला है ना, इसको बढ़िया तरीके से याद रखना है कि A1/A2 डिवाइड बाई 2। तो भैया यहाँ से माइनस ये AP, क्यों भैया माइनस क्यों? क्योंकि एक्चुअली में जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ होगा भैया, ऊपर जाएगा। तो इस तरफ का ए और ये कट पिट के हमारे पास में जो आ जाएगा वो आ जाएगा AP = A/2। यानी कि जो 3 kg वाले बॉक्स का एक्सेलरेशन होगा ना भैया, वो पुली के एक्सेलरेशन का आधा। समझ पा रहे हो? पुली जितने में डबल हाइट तक चढ़ जाएगी ना, उतने में ये 3 kg का बॉक्स बस आधा ही खिसकने वाला है, इसका ये मतलब है। ठीक है ना? इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करके चलना पड़ेगा, तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। खैर, तो अगर हम 3 kg के जो बॉक्स है उसको माने कि वो 2A तक डिस्प्लेस्ड होता है, 2A यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो भैया साइड वाले में जो 1 kg वाला बॉक्स है वो कितना भैया ऊपर जाएगा? 4 टाइम्स जाएगा ना। तो यहाँ से अब क्या करेंगे? काम वही है, इक्वेशन बना ली, बढ़िया। तो भैया पहली इक्वेशन बना ली 1g, क्योंकि भैया नीचे वाले के लिए कितना वेट है? 1 kg का है ना, तो ये 1g mg की फॉर्म में, तो m कितना है? 1। तो 1g - 2t = 1 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन t = 6 से बन जाएगी। तो इस तरीके से अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? सॉल्व। यहाँ से देखो t और 2t को कैंसिल नहीं किया जा सकता ना, 2t को, तो मल्टीप्लाई कर दिया कहाँ? नीचे वाली इक्वेशन में। जैसे ही आपने नीचे वाली इक्वेशन में करा, ऊपर वाली इक्वेशन एज इट इज, बहुत बढ़िया। तो 1g = ये हमारे पास में आ जाएगा 2t से 2t कैंसिल, और ये 1g इस तरफ है, ये 12A, तो ये आ जाएगा 13A। तो A की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी? अल्टीमेटली एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी g/13, है ना, g/13। तो इस तरीके से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल चुकी है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, सोचने में है, इमेजिन आपको करके चलना पड़ेगा ना। और अगर आपको यहाँ से अब टेंशन t की वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे? इक्वेशन में सीधा सीधा पुट कर दो। जो सेकंड इक्वेशन बनाई थी ना, उसमें सीधी A की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें टेंशन t की वैल्यू मिल जाने वाली है। तो इसी के साथ में भैया ये वाला भी क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब जो हम क्वेश्चन भैया करने वाले हैं वो क्वेश्चन आया है, नीट के पेपर में आया हुआ है भैया, और किस तरीके से कि 2 masses m and m/2 are joined together by mass a light intangible string passes over a frictionless pulley as shown in figure। जैसा कि भैया फिगर में आप देख सकते हो कि इस तरीके से हमारे पास में भैया पुली है। हमें क्या चाहिए है भैया? एक्सेलरेशन चाहिए है। किसका चाहिए भैया? इस m/2, यानी कि जो हमारे पास में जो m1 बॉक्स है और जो दूसरा वाला बॉक्स है वो भैया आधा है। अब आप सोच रहे हो कि आधा कैसे भैया, देखने में बॉक्स बड़ा है। देखो भैया कुछ ऐसी बात है, M1 के अंदर मिट्टी भरी हुई हो सकती है और इसके अंदर पता चला भूसा भरा है, तो क्या हो नहीं सकता? क्या बिल्कुल हो सकता है। मैं भैया खतरनाक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। तो भैया एक्सेलरेशन, टेंशन वो भैया आप समझ चुके हो गए। mg फोर्स नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन M1 बॉक्स का कहाँ? नीचे, इसका ऊपर। आधा है ना भैया, ये तो दूसरा वाला बॉक्स कितना है? M1 का आधा मास है उसका, ठीक है। तो इसको भैया स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। करना क्या है? वही भैया न्यूटन चच्चा के नियम फिर से याद कर लो। दूसरा नियम F = ma से क्या बनाएंगे? इक्वेशन। हर बार काम वही है। तो इक्वेशन देखो कैसे बनाएंगे। M1 वाले बॉक्स के लिए क्या भैया? mg - t। क्यों? mg पॉजिटिव रखना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन डाउनवर्ड, ठीक है ना। और टेंशन t अपोजिट है तो माइनस साइन के साथ, = ma, क्योंकि m क्लियरली डिफाइंड नहीं है, सिर्फ m ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट। दूसरे वाले के लिए बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? t - mg/2। mg/2 क्यों? आधा है ना भैया, तो m/2 × g = m2a, आधा, जो कि है मास भी आता है। तो इस तरीके से दोनों इक्वेशन कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरीके से करेंगे? t से t ख़त्म। अब क्या बचेगा भैया आपके पास में? बच गया है mg - m/2 × g, और यहाँ पे g एक्चुअली में कॉमन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा m/2, नहीं यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे हाँ ठीक है, ये आ जाएगा m/2 + ma, हाँ इस तरफ से, ठीक है। तो यहाँ से अब हम इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? mg - m/2g, और ये आ जाएगा एक्सेलरेशन को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से भैया अब क्या हो जाएगा?
जी को कॉमन कर देंगे तो m/2 माइनस m, और जी क्या हो गया भैया, कॉमन हो गया, ठीक है ना, कॉमन हो गया। तो कॉमन होने के बाद में यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ से ए को कॉमन कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को, तो m/2, तो ये ऊपर जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास में बन जाएगा 3m/2a, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो m/2 दोनों तरफ है, इसको भाई साहब उड़ा दो, उड़ा दिया, तो इस तरफ क्या बचा g, ठीक है, और इस तरफ क्या बचेगा 3/2a। तो यहाँ से आपके पास में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी है डेट इज़ g/3। क्या बात आपको समझ में आई है, बहुत बढ़िया। यानी कि ये एक्सेलरेशन किसका है भैया, g/3, इस दूसरे वाले बॉक्स का है एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको भैया समझ में आ चुकी होगी, और अगर आप इसी तरीके के और सारे क्वेश्चन हमसे रेगुलरली चाहते हैं तो भैया इस क्वेश्चन को मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। हमारी भैया रेगुलर वीडियोस आती रहती हैं, और आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दें।